जय माता दी। बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहार की। जय माता दी। मैं आज आपको बताऊंगी नवरात्रों में क्यों बोए जाते हैं जौ और इसका क्या कारण है और क्या महत्व है इसका। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर ज्वार या जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना के साथ जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी होती है। कलश स्थापना के साथ मिट्टी के बर्तन में जौ बो दिए जाते हैं। यह परंपरा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना से पहले जौ बोने का क्या महत्व है? तो चलिए मैं आज आपको यही सब बताने जा रही हूँ और मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो को। जय माता दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की तब वनस्पतियों में जो पहली फसल विकसित हुई थी वो थी जौ। इसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए घट स्थापना के समय नवरात्रों में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। ये संकेत देते हैं नवरात्रि में बोए गए ज्वारे। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाता है। लेकिन अगर ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहा जाता है कि 2-3 दिन बाद भी अंकुरित अगर नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। एक मान्यता यह भी है कि जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या होती है जौ, अब मैं आपको यह बताऊंगी, तो बनिए रहे मेरे साथ इस वीडियो में। जय माता दी। कई लोग जौ को ज्वारी भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारी बोई जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इनमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे ये अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनको किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार
माँ दुर्गा के पूजा स्थल पर ज्वारी इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इसे सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ को ही बताया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान ब्रह्मा है, इसीलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जौ का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। आखिर होती क्या है जौ? कई लोग जौ को ज्वारी भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इनमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे ये अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। मान्यता के अनुसार प्रकृति की शुरुआत में जो फसल सबसे पहले बोई गई थी वह जौ थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है। इस 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के जौ को ऐसे ही नहीं बोया जाता, बल्कि इसके बोने के पीछे कुछ शुभ व अशुभ संकेत भी छुपे होते हैं। यदि आपके घर में जो सफ़ेद और हरे रंग में तेजी से बढ़ रही है, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार की है। पीले रंग में उगने वाली जौ को भी घर में खुशियों की दस्तक माना जाता है। यदि नवरात्रि में जौ बोने के कुछ समय बाद ही उगने लगे और जल्द ही हरी भरी हो जाए, तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसी मान्यता है कि इससे संकेत मिलता है कि आपके घर के कामों में आ रही हर प्रकार की रुकावट जल्द ही दूर होगी और घर के स्वस्थ सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तेजी से जो बढ़ने का अर्थ है कि घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो चुकी है। बोलो जय माता दी। अब मैं आपको कुछ अशुभ संकेत के बारे में बता रही हूँ। यदि नवरात्रों में बोई गई जौ ठीक प्रकार से नहीं उग पा रही है, तो यह आपके घर के लिए एक अशुभ संकेत हो सकता है। यदि जौ काले रंग की टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसे भी एक अशुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में बोई हुई जौ सूखी और पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है, तो यह आपको संकेत देती है कि आपका भविष्य खतरे में है। ऐसे में आपको माता दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता रानी आपकी सब परेशानियों को दूर करे। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मेरी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। पर हाँ, जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारे मिलकर बोलो जय माता दी। मैं आई प्रॉमिस मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर ऐसे ही आती रहूँगी। तो आप सब बने रहें मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। तो मैं अब अलविदा लेती हूँ। और इसके साथ मेरा फेसबुक पर भी पेज है ओम साई क्रिएशन के नाम पर, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने बाकी वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर बाकी वीडियो सुनकर भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।